सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा के फोटो को बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइट अप किया गया। जलवा है हमारा। दोस्तों, ये वो बुर्ज खलीफा है जिसके ऊपर हम तरस जाते हैं कि 14 अगस्त को हमारा ब्रदर मुल्क यूएई हमें इंडिपेंडेंस विश कर रहे हैं, लेकिन ये लाइट अप नहीं होता। लेकिन 15 अगस्त में ये लाइट अप होता है, रोहित शर्मा के लिए लाइट अप होता है, शाहरुख खान के लिए लाइट अप होता है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुबई फुल मूड में है इंडिया को सपोर्ट करने का, और दुबई का जो क्राउड है वो ज्यादा इंडिया और अफगान और दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर जी जनरेट होने वाला है। स्ट्रॉन्ग तो इंडिया हो ही नहीं सकती ना, मतलब हम ही स्ट्रॉन्ग हैं और पाकिस्तान ही हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। वो अलग बात है कि वो लोग वो रिश्वत का काम चलाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की इस सेरेमनी में इंडिया का फ्लैग रिमूव कर दिया गया। आपने हिंदुस्तान का फ्लैग तो पाकिस्तान में नहीं लगाया, लेकिन आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में जब वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान का फ्लैग भी हिंदुस्तान में लगा था, स्टेडियम में पाकिस्तान का तराना भी बजा था। उन्होंने ये बातें नहीं की थी कि पाकिस्तान का हम फ्लैग नहीं लगाएंगे या पाकिस्तान का तराना नहीं बजाएंगे अपने मुल्क में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इंडिया को हर हाल में हराना है, यही हमारा गोल है और यही हमारा टारगेट है। पाकिस्तान से तो नहीं हो रहा कुछ भी। पाकिस्तान तो बचपन से मैंने देखा कि उम्मीद पे दुनिया का है, मैं इंशाल्लाह इस बार जीतेंगे। हम सब इंशाल्लाह उस वक्त का इंतजार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाल्लाह। मेरा दिल नहीं मानता कि इंडिया सेमीफाइनल में आएगा। और कितनी दफा लिख के दूं, ये मैं लिख कर दो, ये बात लिख कर दो कि हाँ लिख कर दो ये बात। पीसीबी ने एक बड़ी घटिया हरकत कह लो, इसको मैं एक बड़ा ब्लंडर कह लूं, वो जो है पीसीबी ने कर लिया। हम तो वन साइड मैच हारने जा रहे हैं इंडिया से 23 फरवरी। यहाँ पर बाकी देशों के झंडे लगे हैं मगर भारत का झंडा नहीं लगा हुआ। पाकिस्तान में क्यों लगाए? वो अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनका झंडा सबसे ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, अवाम भी उस चीज के खिलाफ है। हम खुद भी कहते हैं कि हम उनका झंडा हमें नहीं लगाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान अपने आप में समझ रहा है कि हमने ऐसा कुछ कर दिया है कि हमने भारत से बदला ले लिया। भारत हमारे यहाँ आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेला, इसलिए हमने भारत का तिरंगा अपने स्टेडियम में नहीं दिखाया। और उधर दुबई के अंदर रोहित शर्मा का फोटो डिस्प्ले कर दिया गया है बुर्ज खलीफा पे। अब ये सुन के पाकिस्तानियों में आग लगी है कि हमने पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का झंडा नहीं दिखाया और दुबई ने भारत के क्रिकेटर को अपने बुर्ज खलीफा पे, भारतीय टीम को अपने बुर्ज खलीफा पे दिखा दिया। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानी कितने छटपटाए हुए हैं। सबसे बड़ा मैच 23 फेब को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहा है और दुबई ने इंडियन क्रिकेट टीम का जिस तरह से वेलकम किया, आप दिल थाम ले, आपको वीडियो दिखाने वाले उन इतने जबरदस्त वेलकम के ऊपर पाकिस्तानी अवाम का राय जानते हैं। और पाकिस्तान के वेलकम के ऊपर इतनी साइलेंस क्यों है? सब कुछ उन्हीं किया है, इसलिए लिहाजा दुबई में उन्होंने मैच करवाया कि आईसीसी ने उनका करवा दिया। आज अगर आप अपने स्टेडियम का फोटो देखें तो हमारे स्टेडियम के अंदर इंडिया का झंडा नहीं लगाया हमने। अगर आप कहते हो कि आईसीसी के करने पे हुआ है तो फिर आईसीसी यहाँ पे हर जगह पे भी इंडिया को सपोर्ट किया है। हमने ये झंडे भी लगाए हुए हैं, उनकी तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। आप जाके देखें, बाहर बैनर भी लग भी रहे हैं मजीद। और सर आप जाके देखें, हम देख मैं तो रोज गुजरता हूँ, मैं तो रोज वहाँ से आता हूँ, मैं तो रोज वहाँ से आता हूँ। सारी बातें छोड़े, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 23 फेब को होने वाला है। इंडिया का स्क्वाड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान अभी खेला नहीं है। क्रिकेट फैंस जो है इस वक्त बहुत ही परेशान है, ना उम्मीद है कि भाई ये क्या सिलेक्शन थी, पर्चियों वाले, सिफारिश वाले, मेरिट पे तो लेके आते किसी को। अब ये मैच होगा ना, जब आपको पता लगेगा मैच किस तरह होता है, पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होगा, पता लगेगा बाप कौन होगा। फिर ये मैं ढूंढूंगा, मैं यहीं पर ही होऊंगा, मैं ढूंढने की जरूरत नहीं। मुझे आवाज देगी ना शेख कहाँ पूरे हर जगह पे शेख मुझे आवाज देगा, बाप बेटे का मैच है। और देखिएगा जब मैच होगा फिर मजेदार होगा। दोनों टीमें जो है ना इसमें बैलेंस पे है। अगर आप कहना कि पर्ची पे पाकिस्तानी प्लेयर है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के प्लेयर बहुत बड़े नाम है इसमें। आपका क्या कहते हैं, बाबर आजम है, फखर जमान है, रिजवान है। पाकिस्तान के स्टेडियम्स में चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान का फ्लैग जो है ना बिल्कुल नहीं लहराया जाएगा, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को लेकर उन्होंने सख्ती से चीज पे अमल करवाया है कि हिंदुस्तान का फ्लैग इधर नजर नहीं आएगा। लेकिन इधर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है? क्या वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल रही? जब पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स के मुल्कों के उधर फ्लैग लहराए जाएंगे, जी हाँ, चैंपियन ट्रॉफी के जो हिस्सा हैं उनके फ्लैग लहराए जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का फ्लैग उधर नहीं लहराया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं पब्लिक ये जो 7 भाई खड़े हैं इनसे भी पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं, बस इतना बता दें, इंडिया का फ्लैग लगना चाहिए या नहीं लगना? नहीं लगना चाहिए। क्या रही है, मतलब चले आपकी ओपिनियन है, लेकिन क्या रीजन है? वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है ना, मेंबर है चैंपियंस ट्रॉफी के, तो मेरे ख्याल से क्या कहना चाहेंगे? मुझे क्या पता, लेकिन ये पता नहीं लगना चाहिए, लगना नहीं चाहिए। देखिए उन्हें ये नहीं पता क्यों नहीं लगना चाहिए। अच्छा, फिर उसके ऊपर मैंने काफी घुसा उसके बीच में कि क्या वजह है
इतनी खबरें छा गई हैं, इतनी बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के फ्लैग को अहमियत क्यों नहीं दी कि पाकिस्तान में वो लगना चाहिए था। फिर मैंने उधर देखा कि पीसीबी की जो अपनी साइट है ना, स्टेटमेंट है, उनकी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ आया ये चीज कि हमें आईसीसी ने मना किया कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का फ्लैग ना लगाएं। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा रूल भी होता है? कोई ऐसी खबर भी सुनने को मिलती है? और उसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेल रहा तो उनका फ्लैग भी नहीं लगेगा। वो दुबई में मैच खेल रहे हैं, दुबई में उनका फ्लैग लगेगा। लेकिन होता यह है कि जिस मुल्क में होस्ट हो रहा हो, जैसे पाकिस्तान होस्ट कर रहा है चैंपियन ट्रॉफी को, जितनी भी टीमें, चाहे 5 टीमें हो चाहे 10 टीमें हो जो चैंपियन ट्रॉफी खेल रही हैं, उन सब का फ्लैग लहराया जाता है। ये शान होती है, ये खूबसूरती होती है। किसी मुल्क में कोई ट्रॉफी हो रही हो, ये उसकी खूबसूरती है। अब चैंपियन ट्रॉफी मजा तो फिर इसमें है, मतलब एज ए पाकिस्तानी मुझे ज्यादा, अगर मैं एजुकेटेड पाकिस्तानी हूँ तो ज्यादा खुशी इस चीज में होगी कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हैं। लेट्स सपोज हमने फ्लैग नहीं लगाया, मैं कहता हूँ 1 मिनट मान लिया नहीं लगाया फ्लैग, कोई नहीं, ठीक है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी फिर इंडिया जीत गया, तो मेरी तो डबल इंसल्ट हो गई ना। बहुत बड़ी इंसल्ट होती है इस चीज को लेके कि देखिए कितनी मजे की आपने बात करना चाहिए, खाली फ्लैग उतारने से। आपने हिंदुस्तान का फ्लैग तो पाकिस्तान में नहीं लगाया, लेकिन आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में जब वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान का फ्लैग भी हिंदुस्तान में लगा था, स्टेडियम में पाकिस्तान का तराना भी बजा था। उन्होंने ये बातें नहीं की थी कि पाकिस्तान का हम फ्लैग नहीं लगाएंगे या पाकिस्तान का तराना नहीं बजाएंगे अपने मुल्क में। तो हमें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखें, दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाना चाहिए, सब हम तो करते हैं इंसानियत की बात, हम दोस्ती की बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। अच्छा, ह्यूमैनिटी पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ रिस्पेक्ट दी जाती है, इंसानियत की अगर यार आप अब्दुल सत्तार एदी का नाम तो आपने सुना होगा, हीरो है हमारे में उनका नाम चलता है, वो हीरो है पाकिस्तान के, इवन के सिर्फ पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के इस टाइम वो हीरो हैं। क्योंकि उनका किरदार क्या था कि कोई यतीम बच्चा उन्हें मिला है, कुछ सड़क पे पड़ा हुआ मिला है, कुछ दफनाया हुआ मिला है, उन्होंने उस बच्चे को सीने से लगा लिया है। अच्छा, सीने से लगाते हुए ना वो कभी बच्चे से ये नहीं पूछते थे कि तू हिंदू है, तू क्रिश्चियन है, या तू मुसलमान है, या किसी और मजहब से तल्लक रखता है। वो ह्यूमैनिटी को जो है ना वो देते थे। अच्छा, जो इंसान ह्यूमैनिटी की बात करता है, जैसे अब्दुल सत्तार एदी हैं, उन्होंने बच्चों को सीने से लगाया, बहुत से उन्होंने इंसानियत के बहुत बहुत बड़े काम किए, तो उन्हें पूरी दुनिया जानती भी है, पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट भी करती है, पूरी दुनिया उनकी इज्जत भी करती है। आप हमारे नेबर हिंदुस्तान को ले लें, जिसके साथ हमारी जंगें हैं, जिसके फ्लैग पाकिस्तान में नहीं लगाए जा रहे, वो हिंदुस्तान के, आप पंजाब में चले जाएं, अभी मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों कि उनके पंजाब के बीच में वो अब्दुल सत्तार एदी के नाम के रोड बना दिए गए हैं। उनके बड़े बड़े जो है ना बोर्ड जो है ना वो नजर आते हैं देखने के लिए। तो ये एजाज क्यों मिलता है? ह्यूमैनिटी के ऊपर, सच्चाई के ऊपर। आप ये ना देखें कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, आप ये देखें कि इंसानियत का फायदा कैसे करना है। इंडिया का झंडा इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि हमने उनको कई बार कहा है कि आप आए पाकिस्तान में मैच खेलें, हमारे कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इंडिया से हमारा कोई इस तरह कोई डिस्प्यूट है। जो गेमों के अंदर इस तरह की चीज़ें को गवर्नमेंट को चाहिए नहीं लाएं। जब हमारी गवर्नमेंट इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, हर तरह पीसीबी ने कहा है कि आप आएँ, हम हर तरह की सिक्योरिटी की भी होगी, जो जिस तरह भी आप चाहेंगे हम उसका आपको गारंटी देने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। उसके बावजूद हर धर्मी ये देखें मोदी गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने कहा जी हमारी टीम उधर नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया हमारी गवर्नमेंट ने जो इनका झंडा इधर नहीं लगाया, और लगना भी नहीं चाहिए। सर, इससे तो हमारा ज़र्फ जो है वो दिखाई दे रहा है कि हम कितने छोटे ज़र्फ के ताल्लुक रखते हैं कि हमने 7 की 7 टीमों के झंडे लगाए हैं, लेकिन इंडिया का एक झंडा नहीं लगाया। सर, अगर लगा लेते तो इसमें हमारा बड़ापन ही जाहिर होता। नहीं 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 नहीं, कोई बड़ापन नहीं है। जो बंदा जिस तरह का हो उस तरह से उससे ट्रीट करना चाहिए। हम क्यों झंडा उनका लगाएं? उनका दुबई में झंडा लगेगा जहाँ उनके साथ हमारा मैच होना है। तो पाकिस्तान में क्यों लगाएं? वो अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनका झंडा सबसे ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। अवाम भी उस चीज़ के खिलाफ है, हम खुद भी कहते हैं कि हम उनका झंडा हमें नहीं लगाना चाहिए। तो सर, फिर इंडियन क्रिकेट टीम का बायकॉट करते ना, उनके साथ आप मैच ना खेलते। आप देखें, जब इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, तो हमने भी, हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने बोला था कि ठीक है, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। हमने इंडिया की सारी मान भी ली और फिर भी हम अकड़ दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, देखें ये अकड़ दिखानी पड़ती है। ये कुछ इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, इंटरनेशनल मैचों के कुछ असूल होते हैं, तो उसकी वजह से हम उनसे जो मैच खेलना है वो दुबई में खेल रहे हैं। अगर वो कोई प्रॉब्लम ना होती तो हो सकता है उनके साथ हम इंडिया में उधर दुबई में भी मैच ना खेलता। दोस्तों, आपको पता है ये पाकिस्तानी इतने बेशर्म है,
अगर ये पहला मैच न्यूजीलैंड से हार भी जाते हैं, इवन ये चैंपियन ट्रॉफी भी हार जाते हैं और भारत से तो ये हारेंगे ही, लेकिन ये फिर बेशरम की तरह माइक लेके बोलने लग जाएंगे, भौंकने लग जाएंगे कि हमने तो भाई अपना बदला ले लिया क्योंकि हमने अपने देश में भारत का झंडा नहीं लगाया, इसलिए हमारा तो बदला पूरा हो गया। क्योंकि आपने कई मैच में वर्ल्ड कप में देखा होगा कि हमें वर्ल्ड कप नहीं जीतना है, हमें बस भारत को हराना है। इस बार भी यही हरकत पाकिस्तान कर रहा है। इसका प्राइम मिनिस्टर तक बोल चुका है कि इंशाअल्लाह इस बार आपको भारत को हराना है, शिकस्त देना है। और वो अपने स्टेडियम के बाहर जेट को लगाए हैं, मिसाइल को लगाए हैं, भारत की ओर घुमा के लगाए हैं ताकि वो दिखा सके कि हम भारत के साथ जंग करने के लिए जा रहे हैं। इतनी घटिया सोच है इन पाकिस्तानियों की कि एक क्रिकेट मैच को ये इतना हाइप बना रहे हैं कि पता नहीं ये भारत को हरा देंगे तो पता नहीं कौन सा झंडा गाड़ देंगे। और इन्होंने भारत का झंडा अपने देश में नहीं लगाया तो पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया। अच्छा है कि भारत का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा, भारत का झंडा तो पूरे वर्ल्ड ओवर में लगता है। आपको पिछले दिनों की घटना पता होगी, जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे तो वहाँ पे किस तरीके से उसका प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी लेके प्राइम मिनिस्टर को, भारत के प्राइम मिनिस्टर को बैठाता है और वहाँ के सड़कों पर भारत का तिरंगा लहराया जाता है। और ये पाकिस्तानी अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इन पाकिस्तानियों की घटिया सोच पर, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।